नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों पर चल रही होगी। आपकी आखिरी तैयारी में चार चाँद लगाने के लिए हम आज लेकर आए हैं वन लाइनर करेंट अफेयर्स। इससे पहले भी वीडियो बहुत सारे कराए जा रहे हैं करेंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट जीके के। जो लोग अभी भी नहीं देख रहे हैं, ज़रूर देखिए। सारे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से दिखेगा ही, ठीक है। सारे ही इम्पोर्टेंट है वन लाइनर करेंट अफेयर्स, जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिरी तैयारी सब पर भारी होगी दोस्तों, ठीक है। आइए देखें, वन लाइनर इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स में समझते हुए चलेंगे, ताकि प्रश्न आपका अगर आए तो छूटे नहीं, ठीक है। इसरो और नासा संयुक्त मिशन, ये क्या है? ये इसका नाम निसार है, और ये कहाँ हुआ इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसरो और नासा दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, एक इंडिया की और एक बारे में आपको सबको पता होगा, नासा, ठीक है। इस उपग्रह को 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। निसार इसरो और नासा के बीच संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा क्या नाम है, निसार। ये प्रश्न बन सकता है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इसरो और नासा के बीच संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन सा है? निसार, ठीक है। जिसका उपयोग ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा, ठीक है। जिसका उद्देश्य है उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना, ठीक है। तो नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल वहाँ से दिखेगा ही। बहुत अच्छे अच्छे करेंट अफेयर्स लिए गए हैं। महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में भी देखेंगे, जो 2021 में इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा दोस्तों। अच्छे अच्छे सवाल लिए जाते हैं। दूसरा देखते हैं, इंद्र नौसेना अभ्यास, ये क्या है और कब हुआ? 28 से 29 जुलाई 2021 तक 12वें सैन्य अभ्यास इंद्र नौसेना का आयोजन बाल्टिक सागर में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? बाल्टिक सागर में। और ये कौन सा है? 12वां सैन्य अभ्यास इंद्र नौसेना। यह एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है, जो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। रूस और यूक्रेन का लड़ाई अभी चल रही रहा है, तो रूस से कोई भी प्रश्न बनेगा तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है, जो कि हर साल लगभग होता है। ये 12वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ हुआ? बाल्टिक सागर में, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? इंद्र नौसेना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो लाइक का बटन नीचे ही होगा, दबा दीजिए, ठीक है। आइए देखें, इंटेल शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई ने एआई फॉर ऑल पहल लॉन्च की। ये क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। इंटेल ने एआई फॉर ऑल पहल की लॉन्च की घोषणा करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा, किसने किया है? इंटेल ने एआई फॉर ऑल पहल के लिए, ठीक है। यह पहल देश में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, किसने? सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इंटेल ने किया है एआई फॉर ऑल, ठीक है। नाम उम्मीद है ध्यान रहेगा। आइए देखें, और भी इम्पोर्टेंट है, बिहार के शकीबुल गनी ने क्रिकेट में बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये क्या है और ये भी समझ लीजिए। 18 फरवरी 2022 को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम क्रिकेट मैच में तिहरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। पहला मैच उनका था रणजी ट्रॉफी का, कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में, ठीक है। शकीबुल ने 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। तो अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में, ये रणजी ट्रॉफी मैच में, ठीक है। रणजी ट्रॉफी ध्यान रखिएगा, मुकाबले में 341 रनों की पारी खेली, ऐसा अभी तक कोई नहीं किया था, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? शकीबुल गनी, ठीक है।
उम्मीद है आपको ध्यान रहेगा इन सब बातों का। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसको चुना गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को, ठीक है। तो ये भी समझिएगा। और ये कौन सा गणतंत्र दिवस था? 73वां गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है सबको पता होना चाहिए, 26 जनवरी को, ठीक है। आइए देखें अब आगे। भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 विमानों के साथ सबसे बड़ा फ्लाई पोस्ट किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था देश, तो 15 अगस्त को ही मनाया जाता है हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो उस उपलक्ष्य में ये 75वां था, तो इस बड़ा फ्लाई पोस्ट किया गया। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कितने विमानों के साथ? 75, ठीक है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार होगा? सूरत में। कब तक तैयार होगा? 2024 तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला आएगा जो भी तो सारा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बन रहा है? सूरत में, जो कि दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। भारत में ई विधान एप्लीकेशन लागू कर कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बना? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा बना है राज्य? तो नागालैंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। भारत में केंद्र सरकार ने 156 देशों के नागरिकों हेतु मार्च 2020 से निलंबित, यहाँ पे प्रश्न को घुमाया जा सकता है, कब से निलंबित था? तो मार्च 2020 से निलंबित था। 5 वर्षीय ई पर्यटन वीज़ा, ई टूरिस्ट वीज़ा मार्च 2022 में बहाल कर दिया गया है। 2 साल बाद बहाल किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसे ही सवाल बनते हैं, क्योंकि तलाक वाले पे भी सवाल ऐसे ही बना था। तो कब से निलंबित था और कब लागू किया गया, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इस तब भी आपका जो है प्रश्न को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। और ये कितने देशों के लिए था? तो 156 देशों के नागरिकों हेतु निलंबित था। कौन सा? ई पर्यटन वीज़ा, ठीक है, ई टूरिस्ट वीज़ा। दिल्ली में इंडिया गेट पर 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति, ठीक है। अमर जवान ज्योति का नाम सुने होंगे, बहुत सारे पिक्चरों में भी देखे होंगे, बहुत देखे होंगे समाचारों में भी। का 21 जनवरी 2022 का क्या नाम रख दिया गया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है। तो इसमें विलय कर दिया गया, तो इसका नाम अब बदल गया है अमर जवान का ज्योति का, अब क्या हो गया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आगे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं करेंट अफेयर्स के, और करेंट अफेयर्स तो बीपीएससी का खास टॉपिक है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ हुआ? हैदराबाद में किया गया, ठीक है। पहला है ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक जापान के टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक में, ठीक है, पैरालंपिक कब आयोजित किया गया? 24 अगस्त 5 से 5 सितंबर 2021 तक। तो कौन सा था? पैरालंपिक 2020, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, 2020 का कोरोना काल के कारण ये अगस्त में तैयार हुआ। ओलंपिक खेल भी हुआ था और पैरा ओलंपिक भी, ठीक है, दोनों हुआ था कहाँ पर? टोक्यो में ही। पैरालंपिक खेलों में उड़ीसा की रहने वाले बिहार के वैशाली जिले, उड़ीसा में रहते हैं लेकिन बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत ने पुरुषों के एकल बैडमिंटन स्पर्धा में क्या जीता है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिहार से रहने वाले हैं और ये पैरालंपिक में जीते हैं पदक, वो भी स्वर्ण पदक, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं बिहार के शरद कुमार ने हाई जंप में, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, दोनों को ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। 15 नवंबर 2021 को ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। ऐसे भी सवाल बनते हैं, बोईता वंदना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ओडिशा में। कब किया गया? कार्तिक पूर्णिमा पर, ठीक है। तो सवाल तो किस तरफ बन सकते हैं आप खुद सोचिए और समझिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर लाइन में 1 से 2 सवाल छुपे होते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के नैनीताल जिला के लाल कुआं में
भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिला में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ये क्या है? 2020। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के शीर्षस्थ राज्य कौन कौन से हैं? तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटक पहला है, राजस्थान दूसरा और हरियाणा तीसरा है। ठीक है, 2-3 का तो नाम ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कौन सा है? कर्नाटक, दूसरा है राजस्थान। यही कंफ्यूज करने वाला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम ध्यान रखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान और तीसरा हरियाणा। पहला भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है और तीसरा भी, इसलिए 2-3 का नाम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखें, आइए इम्पोर्टेंट सवाल, जहाँ से सवाल आपको एग्जाम में दिखेगा ही। 2021 की प्रमुख चर्चित महिलाएं। ठीक है, और यहाँ से सवाल आपको उम्मीद है बहुत दिखेगा। ठीक है, हर एग्जाम में ही। हरनाथ संधू ये कौन है? 13 दिसंबर 2021 को चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाथ संधू को, ठीक है, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है। ठीक है, ये कौन सी मिस यूनिवर्स? 17वीं मिस यूनिवर्स चुना गया है। और कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की। तो नाम क्या है? हरनाथ संधू। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, तो इम्पोर्टेंट तो हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए देखें, अंजू बॉबी जॉर्ज ये इनका क्या है? दिसंबर 2021 में भारतीय महिला एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलीट ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, इतना तो ध्यान रहेगा ही आपको। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। ठीक है, विविध हो कि वह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकलौती एथलीट हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें, अब हैं नीना गुप्ता जी, इनके बारे में भी देख लें। दिसंबर 2021 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की प्रोफेसर नीना गुप्ता को एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री व कम्यूटेटिव एल्जेब्रा में उत्कृष्ट कार्य के लिए विकसित देशों के युवा गणितज्ञों का क्या है? रामानुजन पुरस्कार। ठीक है, रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? प्रश्न बन सकता है नीना गुप्ता को। ठीक है, तो ये युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। रामानुजन पुरस्कार किस लिए दिया गया है? एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री व कम्प्यूटेटिव एल्जेब्रा के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें, अब क्या है, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए 3 स्टार लगा हुआ है। स्नेहा दुबे ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव। इम्पोर्टेंट हो जाता है, सवाल यहाँ से बहुत बार बना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा से सवाल बनता ही है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली महिला, ठीक है, सचिव बनी। स्नेहा दुबे 2012 बैच की महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक हुई थी? 76वीं बैठक में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल कर उनको करारा जवाब दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने करारा जवाब दिया था और पहली महिला सचिव थी भारत की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वीं सम्मेलन में, ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए देखें, गुप्ता गोपीनाथ का नाम कौन नहीं जानता है? ठीक है, मुख्य अर्थशास्त्री थी IMF की, अब क्या बनी हैं? दिसंबर 2021 में भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। ठीक है, इनको क्या बनाया गया है? IMF की पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, इनका भी एग्जाम में बहुत बार दिखते रहता है नाम। अब क्या बन गई हैं? उप प्रबंधक निदेशक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। आइए देखें, फाल्गुनी नायर ये कौन है? ब्यूटी ई-कॉमर्स कंपनी नायका की CEO और फाउंडर फाल्गुनी नायर नवंबर 2021 में भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ठीक है, भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्होंने वर्ष 2012 में ब्यूटी स्टार्टअप नायका नामक
कंपनी शुरू की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला, कैथरीन रसेल, ये क्या है? हाल ही में यूएन महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस ने कैथरीन रसेल को बच्चों की एजेंसी कौन सी होती है? यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है किसे? कैथरीन रसेल को। ठीक है, तो ये तो ध्यान रहेगा ही, यूनिसेफ की प्रमुख कौन बनी है? तो कैथरीन रसेल। ठीक है, और यूएन की महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। विविध हो कि कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक भी हैं और उल्लेखनीय है यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आइए देखें आखिरी आज का, सियोमारा कास्त्रो, ये कौन है? नवंबर 2021 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद सियोमारा कास्त्रो को होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति में नियुक्त किया गया है। पहली बनी हैं तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है इनका नाम भी। नाम ध्यान रखिएगा, क्या कौन से देश की? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आपको दिखेगा ही। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।